वो भी जिंदा है, नीचे मलबे के नीचे जिंदा है, बोल रही है नीचे से। लिहाजा हम खुद देख सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहें आप, मैंने पहले कहा अगर किसी नेता का मकान गिरा हो, कुछ हो, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन क्या है जी, मनोज सिन्हा पहुंचे होते यहाँ पे। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। स्टेट समाचार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सरफराज खान। सरहदी ज़िला पुंछ के तहसील सुरनकोट के गांव सैला में एक मेजर लैंडस्लाइड हुआ, जिसके कारण एक मकान जो है वो दब के रह गया है। मैं कैमरामैन से कहूंगा सबसे पहले आपको वो विजुअल दिखाएगा जो मकान दबा हुआ है, और आपको वो लैंडस्लाइडिंग जो है वो दिखाएगा कि कितनी बड़ी मेजर लैंडस्लाइडिंग है। हत्ता की बात करें तो इस लैंडस्लाइडिंग में जो है वो कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मवेशी जो हैं वो इस मकान के अंदर दब गए हैं। अभी आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो बराबर जो है वो सामान को और उन मवेशियों को रेस्क्यू कर रहे हैं, लेकिन मवेशियों का ये कहा जा रहा है कि वो दम तोड़ बैठे हैं, लेकिन सामान जो है वो निकालने में जो है वो बराबर कोशिश कर रहे हैं। और कैमरामैन से कहूँगा कि ये सामान जो है वो उन्होंने बाहर निकाला हुआ है। अभी ये सारा सामान जो है वो इसी लैंडस्लाइड की वजह से इस मकान को जो है वो नुकसान हुआ, उसके कारण जो है ये सारा हादसा हुआ। इस घर के कुछ सदस्य मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि यह हादसा किस तरह से हुआ। क्या अभी तक जो है वो इनके पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट या आला इंतज़ामिया का कोई आदमी इनके पास पहुंचा या नहीं पहुंचा। ये सबसे पहले अपना नाम बताइए और बताइए पूरे मामले की जानकारी क्या है। मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है। एक्चुअली मैं पंचायत बुनी खेत का रहने वाला हूँ। ये मेरे ब्रदर इन लॉ हैं यहाँ पे। तो एक्चुअली 1 महीना पहले यहाँ स्लाइडिंग हो रही थी, सब लोगों को पता है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है, एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज में है। तो आज तक कोई यहाँ पे पटवारी छोड़ के एक चपरासी भी नहीं, एसडीएम की बात तो दूर रही, एक चपरासी तक भी नहीं आया यहाँ पे। तो एक चपरासी तक भी नहीं यहाँ आया। तो लिहाजा अगर किसी, ये गरीब है, ये इस वक्त बम्बे में मजदूरी कर रहा है 4 या 5 हज़ार रुपये पे, अगर इस वक्त कहीं और कहीं किसी नेता, किसी मतलब जिसको कपड़े अच्छे लगे होते, उसका मकान डैमेज हुआ होता, डीसी साहब, एसडीएम क्या, एलजी मनोज सिन्हा यहाँ पर पहुँचे होते। इस वक्त तक 4 घंटे हो चुके हैं, 4 घंटे तक एक पटवारी तक नहीं यहाँ आया रेवेन्यू वाला। ये कहाँ का इंसाफ है। मैं इसीलिए डीसी पुंछ गवर्नर साहब से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस चीज़ पे देखा जाए कि क्या इस गरीब पे क्या हुआ है। इनका कहना है कि 1 महीना पहले जो है वो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी कि ये जगह जो है वो बराबर तरीके से डैमेज हो गई है, ये हल्की हल्की स्लाइड जो है वो हो रही थी, लेकिन तब की बात तो छोड़ो, आज जो है वो नुकसान हो गया है, स्लाइड गिर गई है, मकान दब चुका है, लेकिन अभी तक भी जो है वो इनके पास जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का कोई आदमी जो है वो इनके पास नहीं पहुँचा है। इल्ज़ामात जो हैं वो काफ़ी लगते हैं, जब ऐसे हादसात होते हैं तो इल्ज़ामात जो हैं वो ज़रूर लगते हैं। तो एक बार मैं फिर आपको विजुअल दिखाऊंगा कि किस तरह से जो है वो लोग सामान को जो है वो रेस्क्यू करने में जो है वो जुटे हुए हैं। ये सारे इसी गांव के लोग हैं। मैं इनसे और भी जो है वो कुछ बातें जानने की कोशिश करूंगा, आपसे और जानने की कोशिश करूंगा। क्या आपने जो है वो 1 महीना पहले का आप बता रहे थे कि ये लैंडस्लाइडिंग जो है वो गिर रही थी या कुछ, क्या ऐसा कोई स्टोन ब्लास्टिंग की वजह से ये हुआ है कि कभी यहाँ पर कोई ब्लास्ट वगैरह तो नहीं हुआ? एक्चुअली मेरे नॉलेज में मतलब झूठ की टांगें नहीं होती हैं। एक्चुअली मेरे नॉलेज में नहीं है ये। पहले एक पत्थर ऊपर से बहुत पत्थर आया नीचे, सब लोगों ने, यहाँ के पंच सरपंच, उन्होंने मुझे बोला कि हमने कहा है जी एडमिनिस्ट्रेशन को, हमने इतला की है, एक पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर यहाँ आया नीचे। तो ये मैंने इनको बोला आप घर से चले जाओ। फिर जब ये लैंडस्लाइडिंग रुकने के बावजूद आज तक कोई नहीं आया यहाँ पे देखने के लिए। ये क्या कारण रहा होगा कि लैंडस्लाइडिंग में जो है वो घर में कोई सदस्य मौजूद नहीं था, तो ये एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। एक्चुअली सुबह से थोड़े पत्थर आ रहे थे ऊपर से, तो वो भाग गए, बाकी माल मवेशी पूरा अंदर ही है। इस वक्त भी वो एक मतलब पता नहीं कि भेड़ है, बकरी है, वो भी जिंदा है, नीचे मलबे के नीचे जिंदा है, बोल रही है नीचे से। लिहाजा हम खुद देख सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहें आप, मैंने पहले कहा अगर किसी नेता का मकान गिरा हो, कुछ हो, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन क्या है जी, मनोज सिन्हा पहुँचे होते यहाँ पे। तो ये गरीब का है जी, क्या कहें इसमें, हम क्या कह सकते हैं। गरीब के लिए अल्लाह ही है बस, और कुछ नहीं है। गरीब की जो है वो कहीं पे नहीं चलती है। इनका कहना है कि अगर कोई पैसे वाला होता, कोई नेता होता, कोई बड़ा आदमी होता, तो उनके पास जो है वो उनका दुख में जो है वो शरीक होने के लिए कोई ना कोई ज़रूर आता, लेकिन इनके पास जो है वो अभी तक कोई भी नहीं आया है। ये एक बहुत बड़ा हादसा है, ये मेजर लैंडस्लाइड है, जिसके कारण जो है वो इस घर के सदस्यों को जो है वो काफ़ी नुकसान हुआ है, तो जिसके कारण जो है वो इनको अब ये सारा मामला जो है वो झेलना पड़ रहा है। तो इसके बाद मैं आपसे एक और बात जानने की कोशिश करूँगा। आप जो है वो आपके पास तो कोई भी नहीं आया है, लेकिन आप इंतज़ामिया से
से या हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जो है वो क्या मांग करेंगे? बस एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करना चाहते हैं, ये बहुत गरीब है, इसकी मदद की जाए, बस और कुछ नहीं है। पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, मजदूरी के लिए जो कपड़े गले में लगे हुए हैं बस उनके पास और कुछ, अब देख सकते हैं उनके पास कुछ नहीं है, बस ये बहुत गरीब है। ये बम्बई में मजदूरी कर रहा है, 5 या 6 हज़ार रुपये मजदूरी कर रहा है। अब आप खुद देख सकते हो, जो 5 या 6 हज़ार रुपये पे मजदूरी कर रहा है, 4 बच्चे हैं उसको, 3 लड़के हैं, 1 लड़का है, वो क्या करेगा? अब आसमान के नीचे है वो, इसको छत नहीं है उसको, आसमान के नीचे है, वो क्या करेगा? तो गरीब आदमी है, मजदूरी के लिए बैरून रियासत में गया हुआ है, लेकिन छोटे बच्चे और बीवी जो है वो घर पे थी। लेकिन कुदरत का खेल होता है, बचाना था कुदरत ने इनको, घर में मौजूद नहीं थे जब ये स्लाइड हुई।